भीमा लाल। और भी लगभग 30 किलोमीटर पठारी या समतल भाग और उसके बाद में 50 किलोमीटर के लगभग जंगली एरिया या यूं कहिए पहाड़ी क्षेत्र को पार करने के बाद आपको कुछ ऐसे निर्माण कार्य नज़र आएंगे जैसे कि आपको ये कब्रें नजर आई है और इसी प्रकार से कुछ निर्माण कार्य एवं पास साथ ही कुछ फॉरेस्ट गार्ड के भी निर्माण कार्य, जैसा कि ये बाहर लोग दुकान लगाए बैठे हैं, इसमें ये फॉरेस्ट का भी एरिया है तो फॉरेस्ट कर्मियों के लिए भी बना हुआ है। तो ऐसा दृश्य इसमें नजर आएगा भगवान मल्लिकार्जुन की तरफ जाते समय। तो देखिए फिर से फॉरेस्ट का बना हुआ ऑफिस आ गया, इस क्षेत्र का क्षेत्रीय ऑफिस है या कार्यालय कह सकते हैं। इसी कार्यालय से आगे बढ़ने पर एक छोटा सा गांव आता है, इसी ढलान पर जैसे ये ख़त्म होता है जंगल पूरा होने को है तब ये देख सकते हैं आप थोड़ी सी आबादी वाला ये प्रथम गांव श्रीशैलम जाते समय से पर्वत की ओर पार करने के बाद में ये नजर आया है। पहला बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें बूथ भी लगे हुए महापुरुषों के यहाँ के लोकल पुरुषों के भी बूथ बने हुए हैं और ये क्षेत्र है श्रीशैलम का या यूँ कहिए भगवान श्री मल्लिकार्जुन का, जो कि देखिए ये यहीं से नजर आ रहा है। प्रतिमाएँ बड़ी बड़ी बनी हुई है भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग का प्रतीक के रूप में स्वराय बनाया हुआ है और यहाँ पर अब आपको धार्मिक चिन्ह भी नज़र आने लगेंगे जैसा कि जी आप आगे बढ़ेंगे देखते रहे भीमा लाल चल। वो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। और ये है श्रीशैलम, बिल्कुल सत्य है और हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री मल्लिकार्जुन महाब्रह्मबरा के दर्शन को। और यही वो है शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग जो दो चीज़ें आपको एक साथ में दिखाई देगी या कह सकते हैं दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आपको पूरे लगभग दक्षिण का जैसे केरला, कर्नाटका व आंध्रा के लोग आपको बड़ी मात्रा में दिखाई देंगे व अन्य देश के अलग अलग जगह के भी लोगों के आपको दर्शन इसमें होंगे। और यहाँ से आपको हम बस से उतरे हैं और नदी की उतारा है और पैदल चल के जा रहे हैं जो लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में ही है और बढ़ रहे हैं हम आगे दर्शन की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने व्हीकल को आप पार्किंग स्थल में खड़ा कर सकते हैं और वहाँ पर भी खड़ा करने के बाद में आपको सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है और जूते हैं तो उनको आप जमा करवा सकते हैं या करवाना ही पड़ेगा। करवा सकते क्या है, आपको जा कर के काउंटर बना हुआ है अलग से जहाँ पर आपको अपने मोबाइल 10 रुपये से लगा कर 20 रुपये तक लेते हैं, वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं अपने मोबाइल और करवाने होंगे। और इसके बाद में मोबाइल जमा करवाए और आप जूते भी जमा करवा सकते हैं। और इसके बाद में आपको दर्शन के लिए ये मेन गेट लगा हुआ है श्री भगवान मल्लिकार्जुन का, जहाँ से लोग अंदर प्रवेश पाते हैं। और फिर उस एरिए से हम निकल कर के आए हैं, यहाँ पर अपने जमा करवा दिए हैं मोबाइल और हम मोबाइल जमा करवाने के बाद में यहाँ पहुँचे हैं। ये मुख्य बाज़ार है, यहाँ का बाज़ार लगा हुआ है, जैसे कुछ चुटपुट प्रसादी हो या अन्य सामग्री हो आप यहाँ पर पहुँच करके खरीद कर सकते हैं। ये खरीद के लिए क्षेत्र है और इसी के पास में दाईं तरफ खरीद के लिए बाज़ार लगा हुआ है। तो बाईं तरफ ये लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दर्शनों के लिए अलग अलग कैटेगरी दी गई है और अलग अलग जगह पर आप अलग अलग तरीके से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको काउंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये अपने मोबाइल जमा करवाएंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दर्शनों के लिए। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि यहाँ पर अपने सामान, क्योंकि मोबाइल वर्जित है अंदर और लगभग दक्षिण के सभी मंदिरों में भी ऐसा ही है कि मोबाइल वर्जित है। और ये आप देख रहे हैं ये फ्री दर्शन करने वालों की लाइन लगी हुई है, एक भीड़ भड़ाका है फ्री दर्शन करने वालों का, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 3 तरह की लाइनें लगती है
जैसे शहर की हो सकती है, परंतु मैंने देखा है वहाँ तो 3 तरह की लाइनें हैं, जिसमें प्रथम दर्शन 500 रुपये की शुल्क का आप कूपन कटा करके कर सकते हैं। द्वितीय कूपन में 300 रुपये है और चतुर्थ में 150 का सोना है, परंतु हमने 150 का कहीं देखा नहीं है। और यहाँ पर अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये भीड़ बढ़ रही है और इनको यहाँ पर खड़ा होकर के लाइन में लगना है। लाइन लगने के लिए भी भीड़ है, इसके बाद में लाइन पर लगे लोगों की लंबी लाइन होगी और लगभग आए दिन आप लगभग 4 घंटे लगभग आपको सवेरे के समय में अगर सही समय पर पहुँच जाए तो आपको 2-2.5 घंटे में फ्री भी दर्शन हो सकते हैं। परंतु अगर आप 1-2 बजे के आसपास आएंगे तो दूर दूर से लोगों का रेला बढ़ जाता है, तो आप 4 घंटे भी दर्शन में 3 से 4 घंटे लाइन में लग सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास पर्याप्त समय है तब तो आप फ्री वाली लाइन में लगे, और अगर सीमित समय है आपके पास, जैसे कि आप सिर्फ 2 दिन लेके आए हैं तो 1 दिन दर्शन में खर्च हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 ही दिन बचेगा तो भी पर्याप्त है, आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो कुछ घंटों में निपटना है और आने जाना है तो देख सकते हैं हमारे ये साथी हैं जो कि शुल्क चुका करके दर्शन के लिए टिकट लेने के लिए जाएंगे, और हमने डिसाइड किया कि हम 300 वाला टिकट खरीदेंगे, 500 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इसमें शायद भीड़ की संभावना कम है। फ्री वाले में तो बड़ी भीड़ है, क्योंकि हम दर्शन करी हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम शॉर्टकट के लिए आए हैं और 1 दिन के लिए सिर्फ आए हैं। जैसा कि आपको पहले भी ऐसी बोर्ड में बता चुके हैं कि हम रात में रवाना हुए थे बेंगलुरु से मतलब रात में मरकापुर पहुँचे थे। बेंगलुरु से 2 बजे के लगभग रवाना हुए, रात में 12:30 बजे मारकापुर पहुँचे थे और मारकापुर रात ठहर करके सवेरे से हम यहाँ पहुँचे, लगभग 11 बजे पहुँचे। 8 बजे बस में बैठे थे तो 11 बजे पहुँचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ है और भीड़ बढ़ती जा रही है और हमें संभव नहीं लगा कि घंटे भर में दर्शन हो सके, इसलिए हम 300 रुपये वाले टिकट लेकर अंदर जाएंगे। और वैसे आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश और शूटिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं इस मोबाइल कैमरे के नज़र से, कि अधिक से अधिक आपको नजर आए, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि इस मंदिर परिसर में जहाँ मोबाइल जमा करवाना हो उसके बाद में आप कहीं फ़ोटो लेने में असक्षम होंगे, क्योंकि मोबाइल ही आपके पास नहीं होगा तो फ़ोटो किस बात के करेंगे। इसलिए अधिकतर ये जो मोबाइल पे बैन लगाया हुआ है अधिकतर जगहों पर, अधिकतर देवालयों पर, तो उनका प्रसार कम होने के कारण अगर मान लेते हैं कि इनको मोबाइल की पूरी तरह से जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या की तरह से छूट दे दी जाए तो इनका प्रसार इतना हो जाएगा कि लोगों का रेला और लोगों का कोई पार नहीं रहेगा। परंतु यहाँ पर सीमित संख्या में करने के कारण यहाँ पर लोग भी सीमित ही पहुँचते हैं और इसका प्रसार ही कम ही हो जाता। देखिए अब ये मोबाइल की खातिर अभी इनके पास मोबाइल नहीं जमा करवा चुके हैं और किसी परिजन बाहर खड़ा था उसको फ़ोन करना है तो हमसे फ़ोन मांग रहे हैं, तो लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु न तो यहाँ की सरकार को पड़ी है, नहीं कोई यहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, तो ट्रस्ट को भी पड़ी है कि श्रद्धालुओं की दिक्कत दूर कैसे हो। ये किसी के लिए लाभदायक है, किसी के लिए हानिकारक है, और ये अगर मानना जाए तो ये मोबाइल सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये सूचना का एक बहुत ही बड़ा मुख्य स्रोत है। और कोई कहीं खड़ा है, कहीं भूल भटक जाता है तो तुरंत ही अपनी जगह पहुंच सकता है। परंतु लोगों की थिंकिंग पता नहीं क्या है, मंदिर के अंदर क्या लेके जाएंगे, क्या मूर्ति को उठा के लेके जाएंगे या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ऐसी मानसिकता के कारण यहाँ पर मोबाइल बैन किया हुआ है। और ये देखिए आपको मंदिर का मुख्य दरवाजे के दर्शन ही करवा लेते हैं, अंदर तो भगवान मल्लिकार्जुन के तो हम करवा नहीं पाएंगे अपने इस कैमरे से, इसलिए आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो जिसकी शादी नहीं होती है, मुहूर्त की आप जिनको ज़रूरत रहती है और मुहूर्त नहीं मिलता है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मैंने बताया वहाँ पर ये लोग शादी रचा रहे हैं इस जोड़े की, और ये शादी भगवान मल्लिकार्जुन के शरणों में रसाई की शादी वही मुहूर्त होता है। देख लीजिए ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और इसी में ये फैला हुआ है। लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में इस मंदिर का विस्तृत फैलाया हुआ है, जिसमें अधिकतर जाली आई हैं लोगों को खड़ा करने के लिए। और मंदिर क्षेत्र में घुसने के बाद
के लिए। ये देखिए विवाह हो रहा है, तो ये कुंवारे हैं दोनों और इनकी शादी कर रहे हैं, देख लीजिए। और ये शादी मान्य होगी, इनका मुहूर्त भी माना जाएगा। तो यहाँ पर लोग केवल और केवल शादी के लिए भी पहुँचते हैं, दक्षिण के क्षेत्र के लोग, क्योंकि यहाँ पर प्रसारित है और पता है इन लोगों को बाकी देश के हिस्सों में बहुत ही कम पता है कि यहाँ पर शादी करने से वही प्राप्त होता है जो कि अन्य लगन में की हुई शादी से। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर के सामने का मुख्य गेट के सामने का ये हिस्सा है और इसके ही दर्शन कर लें आप, क्योंकि भगवान मल्लिकार्जुन के लिए वहाँ पर कैमरा प्रतिबंधित है। ये देखिए सुरक्षा का कड़ा और अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। और यहाँ पर हम दर्शन करने से पहले जब 300 वाले दर्शन के लिए अंदर प्रस्थान कर गए थे, तभी वहाँ पर चावल रूपी प्रसाद का बनाया हुआ खिचड़ा हमको खिलाया गया। और उसके बाद में हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हमने पीछे की तरफ ही महापार्वती या सती कहिए या ब्रह्मरा देवी आदि शक्तिपीठ कहिए, 51 खंडपीठों में से खंडपीठ है, उसके दर्शन किए। और उसके बाद हम चले गए अन्य क्षेत्र में और वहाँ हमने भोजन किया। जो आपको पता है कि लगभग वहाँ यहाँ पर दक्षिण में चावल मुख्य भोजन है। चावलों के साथ में हमको हलवा दिया गया सूजी का, और साथ में भी सब्जियाँ थी और दाल थी और छाछ भी थी, जो भोजन अच्छा था लगभग। और हमने अन्न ग्रहण करने के बाद हम बड़े आगे की और आगे टैक्सी स्टैंड पर और पता लगाया कि कितना समय यहाँ पर भ्रमण में लगेगा, परंतु कुल मिला करके हमने जोर बाकी पूरा भाग किया और पता चला कि शाम को 9 बजे से पहले निकलना है, क्योंकि 8:30 बजे हमारी ट्रेन है। यहाँ से जाने में जंगल पार करने में भी लगभग 3 घंटे लगते हैं और अकस्मात में कुछ का भी हो जाए, दस्यार भी हो जाए। और उसके बाद में मरकापुर से भी 3-4 किलोमीटर आगे है, इस मरकापुर गांव से भी रेलवे स्टेशन आगे है। तो फिर हमने यहाँ पर घूमने का मानस टाल करके हमने निश्चय किया कि हमें निकलना चाहिए अपने गंतव्य की और वहाँ पर अपने होटल पहुँचना चाहिए। इसके लिए लगभग 3 घंटे से अधिक समय तो हमको जंगल में भी लगने वाला है, जो हम बैठ के बस में और निकलने लगे। और उसके बाद में हमको पहुँचना है होटल और वहाँ से अपनी पैकिंग करके फिर हमको प्रस्थान करना है रेलवे स्टेशन। और फिर हमको रेल का भी इंतजार करना है। तो ये सोच करके फिर हम निकल पड़े। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।